हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज हम लोग मार्क्समैन पब्लिकेशन का तीसरा सेट देखेंगे। टेस्ट सीरीज चल रहा है, यह 30 टेस्ट सीरीज है। 30 टेस्टों का 30 प्रैक्टिस सेट है इसमें। और यह टेस्ट सीरीज लगातार चलेगा। बिहार दरोगा मेंस में जितने भी क्वालिफाई किए हैं स्टूडेंट लोग को इस टेस्ट को ज़रूर देना चाहिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला प्रश्न है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था, ये बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह 1719 से 1748 ईस्वी तक शासन किया था, जबकि नादिर शाह ने आक्रमण किया था भारत पर 1739 ईस्वी में और मयूर सिंहासन को उठा कर ले गया था, छीन कर ले गया था। और कह सकते हैं कि कोहिनूर हीरा भी ले गया था। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है। तो बहुत आसान है, आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। तीसरा है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। विशाखदत्त मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त, जिसमें चंद्रगुप्त जो मौर्य है उसके विषय में जानकारी मिलती है। चौथा क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वाराह थी। तो यह मिहिर भी भोज हो गए। पांचवा है, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी। तो इसका सही जवाब ब्राह्मी हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि था। छठा, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। तो यह धर्मचक्र शुद्ध परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का हो जाएगा। सातवां कहता है, तमशो ज्योतिर्गमय कथन है, मूलतः यह किसका है। तो यह उपनिषदों का है। उसके बाद देखेंगे आठवां नंबर सवाल। आठवां नंबर सवाल है, द्वस्पा सिंहस्पा प्रथा किसने शुरू की थी। तो यह शुरू किया गया था जहांगीर के द्वारा। नौवां नंबर सवाल है, प्राचीनतम प्रतिहार राजा कौन था। मिहिर भोज। 10वां नंबर सवाल है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। तो यह करवाया था शाहजहां ने, याद रखना है। और आगरे का जो लाल किला है वो अकबर के द्वारा निर्मित है। 11 नंबर सवाल देखें, भारतीय स्वतंत्र संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। तो 11 का सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस इसके सही जवाब हो जाएंगे। 12 नंबर सवाल है, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी को चुना गया था, 1919 ईस्वी। अगला नंबर है 13। 13 नंबर है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को शुरू किया था। तो लंदन में शुरू किया था श्यामजी कृष्ण वर्मा, जबकि एनी बेसेंट और बीजी तिलक जो हैं ये भारत में शुरू किए थे। 14 है, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है। तो यह स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका आदर्श वाक्य था वेदों की ओर लौटो। 15 नंबर सवाल देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। एकदम आसान है, ये 9 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। 16 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन चौड़ी चौड़ा कांड की वास्तविक तिथि है। तो चौड़ी चौड़ा जो कांड हुआ था वो 5 फरवरी 1952 ईस्वी 22 ईस्वी को हुआ था, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। 17 है, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था। तो स्वराज शब्द को और हिंदी को जो सबसे पहले भाषा माना था वो दयानंद सरस्वती थे, स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि स्वराज और राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को अपनाया था। और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार, स्वदेशी को अपनाने पर बल भी इन्होंने ही दिया था। 18 नंबर सवाल देखें, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो ये हैं गोपाल कृष्ण गोखले। 19 नंबर है, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो 19 का सही जवाब हो जाएगा चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास ने ऐसा किया था। हालांकि इनके साथ बहुत सारे छोड़े थे, सी आर दास छोड़ दिए थे, मोतीलाल नेहरू छोड़े थे, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, ये सभी ने वकालत छोड़ दिया था। 22 नंबर सवाल को हम लोग देखेंगे, यह कथन, हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, कहने का मतलब है करो या मरो का नारा।
तो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है ये। 21 नंबर है, उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है, तो यह तमिलनाडु है। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है जलवायु और वर्षा, इस पर पकड़ बना लें। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसमें 31 महत्वपूर्ण प्रश्नों को दिया गया है जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। 22 नंबर हम लोग देखेंगे, सर और आमू नदियाँ गिरती है, तो यह गिरती है अरल सागर में। 23 नंबर है, सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्राज़ील में सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। हालांकि इसका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन इसे बोला जाता है। उसके बाद देखेंगे 24 नंबर, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु, तो यह इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। 25 नंबर है, 2011 की भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था, तो यह किया गया था, आदर्श वाक्य की बात कर रही है, तो आवर सेंसस आवर फ्यूचर, यानी कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य, इसका आदर्श वाक्य था। उसके बाद यहाँ देखें 26, मानसून शब्द की उत्पत्ति, यह अरबी भाषा है। 27 है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी। 28 नंबर है, भारत में टीन का अग्रगण्य उत्पादक है, तो आप जानते होंगे छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य जो कि टीन का उत्पादन करता है। 19 को देखेंगे, वियना किस देश की राजधानी है, तो वियना जो राजधानी है वो ऑस्ट्रिया की है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, ये ध्यान देना है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। उसके बाद वियना में ही अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का मुख्यालय भी है। 30 नंबर सवाल देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में कौन से स्थान पर है, तो आपको पता होगा कि सबसे पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है, द्वितीय नंबर पे महाराष्ट्र है, तृतीय नंबर पे बिहार का स्थान आता है, तृतीय नंबर पे। 31 देखेंगे, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश से हैं, तो इनका जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। 32, 11वें पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका सही जवाब 9% आर्थिक वृद्धि, और इसके जो अंतिम 2 साल जो था, अंतिम 2 साल इसमें 10% और 11% का लक्ष्य रखा गया था। उसके बाद 33 वर्ष 1969 में कितने प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो यह 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 34 नंबर है, औद्योगिक क्रांति से क्या आया, तो औद्योगिक क्रांति अगर हुआ तो उससे आप जान ही सकते हैं कि पूंजीवाद का उदय हुआ। उसके बाद देखें 35 नंबर, 35 कहता है मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है, तो वैसी अर्थव्यवस्था जहां सार्वजनिक और निजी क्षेत्र विद्यमान हो, ये ध्यान देना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। 36 है, ग्रीन बैंकिंग का अर्थ है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ग्रीन बैंकिंग मतलब होता है कि बैंकों में तकनीक के माध्यम से कागजों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करते हुए पर्यावरण को समृद्ध करना। उसी तरह 37 अगर हम देखें, किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, तो यह एडम स्मिथ का वाक्य है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। 38 नंबर देखें, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है, तो 38 का सही जवाब हो जाएगा गेहूं के उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी, हरित क्रांति जो भारत में हुआ था, और हरित क्रांति जो भारत में हुआ था वो MS स्वामीनाथन के देखरेख में हुआ था। 39 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कर GST द्वारा समाप्त कर दिया गया है, तो सेवा कर को समाप्त कर दिया गया है, सेवा कर अप्रत्यक्ष कर है। उसके बाद 40 देखेंगे, 40 नंबर, हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम था जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। अभी चर्चा हुआ 1966-67 में यह शुरू किया गया था, हरित क्रांति 66-67 यानी कि 7वें दशक के दौरान। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत अब कितने मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। पहले मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन अब मौलिक अधिकार 6 हैं। 6 मौलिक अधिकार है। एक समता का अधिकार है जो कि अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है जो 19 से 22 तक है अनुच्छेद। और शोषण के विरुद्ध अधिकार तीसरा अधिकार है, यह अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है।
चौथा अधिकार जो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, और यह 25 अनुच्छेद से लेकर 28 अनुच्छेद के मध्य वर्णित है। पांचवा अधिकार जो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, और यह अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित है। जबकि छठा अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अनुच्छेद 32। संपत्ति का अधिकार सातवां अधिकार था, जिसे समाप्त कर दिया गया, उसे कानूनी अधिकार दे दिया गया है। उसके बाद आगे देखें 42 नंबर, पंचायती राज क्या है, जो कि निधि यानी कि फंड के लिए मुख्यतः डैश पर निर्भर है। तो एक प्रशासनिक ढांचा है जो कि सरकारी वित्त पर निर्भर है। उसके बाद आगे देखें 43 नंबर, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? एकदम आसान, संसद को है। 44 है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? तो जज को जो वेतन दिया जाता है वो संचित निधि से दिया जाता है, और यह 112 अनुच्छेद में वर्णित है। उसके बाद 45 नंबर देख लें, संविधान के उद्देशिका में क्या वर्णित है? उद्देशिका तीन चीज ध्यान देना है, तीन चीज पे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा समाजवादी, एक पंथ निरपेक्ष और एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये तीन चीज को जोड़ा गया है। 46 नंबर है, संघीय सरकार का मुख्य लाभ है। तो संघीय सरकार का जो मुख्य लाभ है ये देखें, यह क्षेत्रीय स्वायत्तता के साथ राष्ट्रीय एकता को एकीकृत करता है। उसके बाद देखें 47 है, संसद के दो सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो यह 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। जबकि 48वां है, भारत का संविधान एकल नागरिकता यहाँ है, एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत में जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है। 49 को देखें, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं किस किस चीज़, कौन कौन सा चीज़ आते हैं? ग्राम पंचायत है ही, क्षेत्र पंचायत समिति है, और जिला परिषद, यानी कि डी आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखें 50 नंबर, वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, उल्लिखित है, यह समवर्ती सूची में है। उसके बाद यहाँ देखें 51, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि अब देखिए क्यों टूट जाती है ये देखना है। तो इसका सही जवाब अगर आप देखें तो पानी जमने पर इसका आयतन बढ़ता है, यानी कि पानी जमने पर फैलता है, कह सकते हैं इसको। उसके बाद आगे 52 नंबर सवाल देखें। 52 नंबर कहता है अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है? हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के। और हीलियम में क्या होता है? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप। उसके बाद 53 नंबर देखेंगे। 53 नंबर कहता है निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की थी? तो HC ऊरे जो थे वे भारी जल की खोज किए थे, D2O का खोज किए थे, और उन्हें इसके लिए 1934 ईस्वी में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 54 नंबर अगर आप देखें तो एंजाइम मूलतः क्या है? एकदम आसान है, प्रोटीन है। उसके बाद आगे देखें 55 नंबर, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करता है? तो लार जो होता है वो स्टार्च को पचाता है। उसके बाद 56 नंबर 56, साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती है, क्योंकि बादल क्या होता है? पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करता है। ध्यान देना है, पृथ्वी से छोड़ी गई जो ऊष्मा होती है उसको वह परावर्तित करता है। 57 प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे हैं। देखिए प्रकाश तरंग अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आवृत्ति नहीं बदलता है, जबकि तरंगदैर्घ्य और वेग बदलता है, ये याद रखना है। तो जो प्रभावित होता है वो तरंगदैर्घ्य और वेग प्रभावित होता है, जबकि आवृत्ति जो होता है वो बदलता नहीं है, ये ध्यान देना है। उसके बाद 58 हम लोग देख लेंगे। निम्न में से सब न्यूट्रॉनिक कहने का मतलब है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। तो न्यूट्रॉनों की संख्या अगर आप देखें तो न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें समान है। 59 नंबर, ईस्ट और मशरूम है। ईस्ट और मशरूम फफूंद के उदाहरण है, फफूंद के उदाहरण है। उसके बाद अगला देखें 60 नंबर, साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। तो साधारण मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, ये याद रखने की वाली बात है।
पुरुषों में, जबकि 44 प्लस एक्स वाई, और स्त्रियों में 44 प्लस एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। उसके बाद हम लोग 81 पर जाएंगे। 81 नंबर क्वेश्चन है, वियतनाम की मुद्रा क्या है? तो वियतनाम की जो मुद्रा है वो डांग है। वियतनाम की मुद्रा डांग है। राजधानी आप हनोई जानते होंगे। 82, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान, चीन से मिलती है? बहुत आसान है, ये सिक्किम है। उसके बाद 83 देख लें। 83, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र, ये लक्षद्वीप हो जाएगा। 84, तंबाकू निषेध दिवस, ये 31 मई को मनाया जाता है। 85 है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक, तो ये है मौलाना आजाद। उसके बाद 86 देखें आप, पुरस्कार और संबंधित क्षेत्रों की निम्नलिखित जोड़ियों में कौन सी जोड़ी का मेल सही नहीं है? कलिंग पुरस्कार विज्ञान से संबंधित है, बुकर पुरस्कार साहित्य से संबंधित है, पुलित्जर पुरस्कार धर्म में विकास, ये गलत है। ये पत्रकारिता से संबंधित है। बॉर्लॉग पुरस्कार कृषि, ये ठीक है। तो आपका सही जवाब सी हो जाएगा। 87 देखें, ओलंपिक खेल सामान्यतः कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए? 4 वर्षों पर आयोजित किए जाते हैं, आसान है। 88 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशन करता है? तो यह प्रकाशित करता है कौन? ध्यान देना है। 88 नंबर। ये सारे प्रश्न जो होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो ये आसान लगते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, बेगम अख्तर संबंधित है, तो ये संगीत से संबंधित है, ये पाकिस्तानी है। 90 देखें, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? तो यह ओजोन जो परत पाई जाती है यह स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। अब यहाँ देखें, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन, ये कोलकाता में स्थित है। उसी तरह 93 देखें, आसान है, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो वर्ष में कम से कम 2 बार, ये आसान है। उसके बाद 94 विश्व स्वास्थ्य दिवस, तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। देखिए महत्वपूर्ण दिवस जो है उसे आप कंटेस्ट कर लें, इससे प्रश्न बनेंगे। 95 किताब द इनसाइडर लिखा है, तो ये पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा लिखा गया है। अब देखिए 96, किस भारतीय अभिनेत्री को सबसे पहले पद्मश्री अलंकरण से सम्मानित किया गया? तो वे नरगिस दत्त हैं, जो सुनील दत्त की पत्नी हैं। 97, प्रथम क्रिकेट विश्व कप किसने जीता था? तो यह जीता था वेस्ट इंडीज। पहले से प्रेसिडेंशियल कप के नाम से भी जाना जाता था विश्व कप को। 98 देखें, मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो यह यूएनडीपी जारी करता है। 99 है, यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो इसका सही जवाब कर्नाटक। कर्नाटक यक्षगान संबंधित है। 16 और अंतिम, जल संरक्षण प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना था? तो यह बना है 1974 ईस्वी में। दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें।